मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं हिट सिंपल और आज के स्टडी मोटिवेशन का टॉपिक है रिजल्ट की टेंशन। तो इस टॉपिक को आज हम कबीर दास जी की एक कही हुई बात से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कबीर दास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली एक पेड़ को 100 घड़ों से सींच दे, दैट इज कि 100 घड़ों से पानी भर के उस एक पेड़ में डाल दे, तो क्या उसका जो फल है उस पेड़ का वो एकदम से उगाएगा? नहीं। जो पेड़ पे फल लगता है वो ऋतु आने पर ही उगता है। जो सीजन होता है, मौसम के अकॉर्डिंगली सीजन आता है तभी पेड़ पे फल लगता है। तो इस दोहे में धीरज, दैट इज की पेशेंस रखने की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। कुछ बच्चों को पहले से ही टेंशन होने लग जाती है कि बोर्ड में कैसे मार्क्स आएंगे और हमें आगे जाके कौन सी स्ट्रीम मिलेगी हमारा करियर चूज करने के लिए। इसी बात की टेंशन को लेके वो पहले ही एग्जाम देने से पहले ही टेंस्ड रहते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। जब तक तुमने एग्जाम दिया ही नहीं, मतलब एग्जाम के बाद तो टेंशन जायज भी है, पर एग्जाम देने से पहले ही टेंशन शुरू हो जाती है। टेंशन से होता क्या है? टेंशन हमारे लिए क्यों खराब है? क्योंकि टेंशन से तुम्हारा दिमाग कुछ ही चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है। तुम्हें पता होगा जब फ़ोन हम बहुत ज़्यादा चला लेते हैं और मतलब काफ़ी सारी एप्लीकेशंस एक साथ खोल लेते हैं तो फ़ोन क्या होता है, हैंग हो जाता है ना। उसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस देंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन करेंगे और एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर करके सोचते रहेंगे उसी चीज़ के बारे में कि आगे क्या होगा क्या होगा। देखो, जो होगा उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर अगर हम एक ही चीज़ को ऐसे टेंशन स्ट्रेस दे के सोचते रहेंगे तो हम किसी भी और बाकी की कोई भी काम जब हम कर रहे होंगे उन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। और जब तुमने एग्जाम दिया भी नहीं है और तुम पहले से ही रिजल्ट की टेंशन कर रहे हो तो तुम एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और इवेंचुअली तुम खराब परफॉर्म करोगे। और टेंशन से मोर ओवर तुम्हें पता है मोटे भी होते हैं। अब तुम कहोगे ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, ऐसा होता है। होम साइंस में तुम्हें पढ़ाएंगे, अगर क्लास 11th-12th की अगर बेसिक होम साइंस तुम बुक खोल के देखोगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि जब हम सारा टाइम स्ट्रेस ले रहे होते हैं तो हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से मोटे भी हो जाते हैं। सो दैट्स अनदर डिसएडवांटेज। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 2 फार्मर्स हैं। एक फार्मर ने दूसरे फार्मर को बोला कि मुझे लगता है कि इस बार बाढ़ आ जाएगी बारिश के कारण, और इस फार्मर ने खुद की खेती उगा रखी है। ठीक है, ये फार्मर इस फार्मर से इस हद तक इन्फ्लुएंस हो गया कि इसने इस बार खेती ही नहीं करी, कोई भी क्रॉप्स नहीं उगाई। अब बाढ़ आना तो बहुत दूर की बात है, बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी वो अलग बात है, पर तुम ये देखो कि जिस इंसान ने खुद क्रॉप्स उगा रखी हैं वो दूसरे को ये सलाह दे रहा है कि तुम मत उगाओ क्योंकि बाढ़ आ जाएगी। एग्जैक्टली स्कूल में भी ऐसा ही होता है। काफ़ी बच्चे तुम्हें उकसाते हैं, यूनिट टेस्ट मिस कर दो क्लास 11th-12th के, मत दो, कोई फ़ायदा नहीं है, या एग्जामिनेशन सेंटर के तुम एग्ज़ाम्स मिस कर दो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो। नहीं, हर एग्ज़ाम दो, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम तुम्हें बताता है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हें कितना आता है और तुम्हें कितना और पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तुम्हें कितनी और अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों की बातें मत सुनो और खुद पे ध्यान दो, खुद पे फोकस करो। सारे एग्जाम दो, डजेंट मैटर अगर छोटा एग्जाम है, स्कूल का एग्जाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड्स नहीं है इसका मतलब नहीं है कि एग्जाम जरूरी नहीं है। हर एक एग्जाम तुम्हें बताएगा कि तुम कहाँ खड़े हुए हो, तुम्हें कितना आता है और तुम्हें कितनी खुद पे मेहनत करने की जरूरत है। तो रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल मत करो और एग्जाम जरूर देने जाओ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।